तेरे संग पानी। हेलो एवरीवन। तो आज के सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूँ सीयूईटी के बारे में सब कुछ। और एक ये चीज़, तो यार इस पे मैं सही बताऊँ तो यार दोनों ही अपने आप में अलग अलग है, ठीक है। बट कंपैरिजन भी करेंगे, पहले इसी पे ही आते हैं, बाकी यूट्यूबर की तरह नहीं है कि इधर उधर घुमा के। तो यार देखो, इंडिया की जो मैं NIRF रैंकिंग की बात करूं तो उसमें टॉप 30 में DU, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, JNU, जामिया, ये सब आ जाते हैं, राइट। BHU वगैरह। पर ये जो है IITs इतने नहीं आते हैं, ठीक है। लेकिन इंजीनियरिंग में टॉप पे वही आते हैं, IITs, NITs, ठीक है। वर्ल्ड रैंकिंग की बात करूं, QS रैंकिंग, उनमें IITs आ जाते हैं, बट ये BHU, DU वगैरह ये नहीं आते हैं, है ना। टॉप 200 300 की बात कर रहा हूँ। तो अब देखो यार, हर किसी का अलग है। अगर हम देखें तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इनके CEO कौन है? IITian है, ठीक है। तो इनमें देखो यार, मैं बताऊँ इसमें अच्छा क्या है कि इनमें जो है पैकेज अच्छे मिलते हैं। इंजीनियरिंग कर रहे हो ऑब्वियसली तो आप, और वैसे CUT में भी इंजीनियरिंग है, पर इनकी इंजीनियरिंग ऑब्वियसली वहाँ पे काफ़ी स्कोप, रिसर्च वगैरह, पढ़ाई वगैरह काफ़ी अच्छा मिलता है और पैकेज भी बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है। जबकि इनकी बात करूँ DU BHU, तो ये मेनली आप इनकी आर्ट्स कॉमर्स इनके लिए बहुत बेस्ट माने जाते हैं, ठीक है। LLB वगैरह करना हो तो ये इंजीनियरिंग के लिए बेस्ट है, वो उस सेक्टर में बेस्ट है। बाकी ऐसा नहीं, उनमें भी अगर आप वहाँ इंजीनियरिंग कर रहे हो तो भी ठीक है, मतलब इतना भी वो नहीं है। क्योंकि अगर आप देखो, चलो मैंने उनकी बात कर ली, गूगल माइक्रोसॉफ्ट CEO की, मैं बात करूँ हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की, शाहरुख खान की, अमिताभ बच्चन की, ये लोग DU से ही तो पढ़े हैं। ऐसी काफ़ी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जो BHU से पढ़े हैं, जामिया में से पढ़े हैं, JNU से पढ़े हैं, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, है ना, निर्मला सीतारमन। तो काफ़ी लोग हैं ऐसे जो बहुत फेमस है, जिन्होंने पैसा भी बढ़िया कमाया है, या पावर में है, या अच्छी पोजीशन पे है मोदी जी। तो आप ऐसा कुछ यार देखो, इसमें स्किल का है। अब अलग सर को देख लो, उन्होंने जो है 3rd ईयर में अपना कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया था, लेकिन फिर भी PW बना लिया। तो यार सीधी सी बात है कि तुम मेहनत करोगे तो कहीं भी हो अच्छा हो जाएगा। और अगर हम ऐसे कंपैरिजन करें तो यार, मैं तो सही बात बताऊं, पैसों के हिसाब से करें तो IIT NIT में ज़्यादा पैकेज मिलेगा, ठीक है। और आगे देखते हैं। तो यार आज मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ वेबसाइट के बारे में, नोटिफिकेशन, सिलेबस, यूनिवर्सिटीज, कोर्स, न्यूज अपडेट, डेट ऑफ नोटिफिकेशन, करेक्शन, इनफॉर्म, सिटी इंटीमेशन, एडमिट कार्ड, एग्जाम डेट, रिकॉर्डेड आंसर की वगैरह जो है, रेस्पॉन्स, रिजल्ट, एप्लीकेशन फी, मोड ऑफ द टेस्ट, टेस्ट पैटर्न, मीडियम लैंग्वेजेस, सिलेबस, और उसके अलावा क्या मैं दूसरी कॉलेजेस की काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर सकता हूँ जिनका मैंने अप्लाई नहीं किया हो पहले, ठीक है। रिजर्वेशन पॉलिसी, और यानी कि कॉलेजेस कितनी सीट्स ऑफर कर रहे हैं, वो कहाँ मिलेगा, डू आई हैव टू अप्लाई सेपरेटली फॉर द यूनिवर्सिटीज की, CUT में भी करो और यूनिवर्सिटी में भी, वो भी देखते हैं। थिंग्स टू कैरी एट एग्जाम सेंटर, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स कैन आई चूज, एग्जाम शिफ्ट एंड सेंटर, और फिर ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट। ये फिर देर इज देर एनी एज लिमिट, कैन ए डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट अप्लाई, आंसर की फॉर चैलेंज, और मार्किंग स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, री इवेल्युएशन और रीचेकिंग, एंड मिस्टेक्स टू अवॉइड, एंड कॉन्टैक्ट होम। तो ये सारा है। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। वेबसाइट की बात करें, वेबसाइट आप गूगल पे डालना CUET, तो सबसे ऊपर एक वेबसाइट आ जाएगी cuet.samarth.ac.in, ठीक है। तो इस पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके अलावा आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, लाइक इस साल का नोटिफिकेशन भाई जो करीब 100 पेज का होता है, ठीक है, कि भाई कैसे एग्जाम है, क्या है सारा, तो वो नोटिफिकेशन भी आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन उस वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है। जो ऊपर टैब्स बने होते हैं, सिलेबस, वहां सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस दिया हुआ है। और सिलेबस क्या होता है, जो आपके डोमेन की बात करूं, जो आपके 12th क्लास की NCERT है, सिर्फ वही, 11th वाली भी नहीं, चाहे ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जो आप 12th में आपने NCERT पढ़ी है बस वही, 11th वाली नहीं आएगी, और उसी में से ही सवाल आते हैं और कंपेरेटिवली ईजी आते हैं, ठीक है। फिर है यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी पार्टिसिपेट कर रही है। जैसे फर्स्ट टाइम करीब 92 के अराउंड थी, और इस बार 249 या 250 के अराउंड है, ठीक है। और अभी अगले साल 2024 में और यूनिवर्सिटीज बढ़ेंगी, ठीक है। तो यूनिवर्सिटीज की लिस्ट आपको वही मिल जाएगी CUET पे, वेबसाइट पे यूनिवर्सिटीज का टैब है। कोर्सेज, अगर आपको किसी कोर्स का पता करना हो कि यार ये कोर्स कौन कौन से आपने डाल दिया, BTech या फिर BA इन, या BA LLB डाल दिया, या सोशल साइंस BA में, तो ये सब आप वहां टाइप करोगे तो वो कॉलेजेज आ जाएंगे, ठीक है। तो वहां आपको पता पड़ जाएगा, और आपको कौन से डोमेन लेने हैं वो भी आपको वहां पता पड़ जाएगा कि इस यूनिवर्सिटी ये डोमेन मांग रहा है। हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग क्राइटेरिया है। कोई आपको BA LLB के लिए सिर्फ लैंग्वेज और जनरल टेस्ट मांग रहा है, तो कोई लीगल स्टडीज भी साथ मांग रहा है, तो कोई सिर्फ लीगल मांग रहा है, डिपेंड्स, ठीक है। तो हर एक कोर्स के लिए, हर एक यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। तो वो आप यानी कि उस अकॉर्डिंग सारे ही अपना डोमेन या लैंग्वेज जनरल टेस्ट उस अकॉर्डिंग ही चूज करना कि भाई मेरे सारे कवर हो जाए, अगर मुझे इसी कोर्स में जाना है, चाहे कोई सी भी यूनिवर्सिटी मिले अच्छी वाली, ठीक है।
न्यूज़ अपडेट, कोई भी न्यूज़ आ रही है तो वो भी वहाँ अपडेट मिलेगा। वैसे तो न्यूज़ अपडेट मैं आपको दे दूंगा। डेट ऑफ नोटिफिकेशन, तो ये यार आपका जो है नोटिफिकेशन का मतलब है कि कब आएगा एग्जाम फॉर्म, तो ये जनवरी एंड में आ सकता है, नहीं तो फेब फर्स्ट में तो आएगा ही आएगा, ठीक है। लास्ट टाइम 9 फरवरी को आया था। फिर है करेक्शन इन द फॉर्म, आप करेक्शन भी कर सकते हो, जैसे फॉर्म फिल कर दिया उसके बाद में 3-4 दिन बाद आपको करेक्शन का मौका दिया जाता है। तो एक्चुअली क्या है कि लास्ट टाइम तो 2-3 बार दिया था उन्होंने, फिर अब आगे एग्जाम डेट भी उससे काफी अफेक्ट हुई थी, ठीक है। और क्योंकि एडमिट कार्ड लोगों को बहुत लेट आया था बच्चों को, तो करेक्शन भी अगर फॉर्म में गलती होगी तो वो भी करेक्ट कर सकते हो। सिटी इंटीमेशन भी आपको मिलेगा कि मतलब जनरली इन्होंने लास्ट टाइम तो कहा था हम 20 दिन पहले ही दे देंगे, लेकिन फिर बाद में हफ्ते भर पहले दिया या 3-4 दिन पहले दिया कि इस सिटी में आपका एग्जाम है, ठीक है। एडमिट कार्ड वो आपका जो है एग्जाम से हफ्ते 10 दिन पहले आएगा, ठीक है। ऐसा कहते हैं ये लोग, पर वही है कि कुछ भरोसा नहीं है, ठीक है। सीयूईटी में थोड़ा एनटीए का ऐसा ही रहता है। एग्जाम डेट इस बार इनकी बोल दिया इन्होंने, शेड्यूल निकाल दिया है कि 15 से 31 मई आपका एग्जाम होगा, 15 से 31 मई को, ठीक है, 15 दिन में। और अगर कुछ इनसे हो गई गलतियां तो ये पिछली बार की तरह 24 जून तक चला था या 23 जून तक। चलिए, उसके अलावा डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स, आपने जो भी आंसर दिए वो आपको बताएंगे कि ये आपका एग्जाम पेपर था और आपने ये रेस्पॉन्स दिए, पीडीएफ में मिल जाएगा। आंसर की भी आपको मिलेगी, आप उसमें करेक्शन या आप बता सकते हो कि नहीं ये आंसर का ये होना चाहिए, आपके आंसर की गलत है, और फिर आपका आ जाएगा रिजल्ट आ जाएगा। तो ये करीब 1 महीने के अंदर सारा हो जाता है, सब कुछ, आंसर की, रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स, रिजल्ट वगैरह सब हो जाता है। फिर आता है एप्लीकेशन फी, तो यार देखो मिनिमम एप्लीकेशन फी 650 है, वो भी कैटेगरी के लिए, ठीक है। जनरल के लिए अगर आप मिनिमम 3 सब्जेक्ट लेते हो 750, और फिर उसके अलावा आप ऐसे करके 1000-1500 वगैरह भी लेते हैं अगर आप ज्यादा सब्जेक्ट लेते हो, तो मिनिमम इतनी है, फीस काफी है एज कंपेयर टू यूपीएससी एंड एसएससी के एग्जाम। मोड ऑफ द टेस्ट ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर पे, ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। 4 ऑप्शंस मिलेंगे ABCD, टेस्ट पैटर्न ये हमने देख लिया, ठीक है। मीडियम 13 लैंग्वेजेस, आप जो है हिंदी लैंग्वेज में पेपर देना चाहते हो कि भाई मुझे तो हिंदी, मैं हिंदी माध्यम का हूँ, या मराठी, गुजराती, ठीक है, तमिल, तेलुगु, इंग्लिश, तो आपको टोटल 13 लैंग्वेजेस में आप पेपर दे सकते हो, मतलब कि आपका मीडियम एग्जाम का, ठीक है। फिर सिलेबस, सिलेबस भी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। फिर अगला आता है कैन आई पार्टिसिपेट इन, यस। इसमें क्या हुआ, इसमें एक थोड़ा सा दिक्कत हुई थी लास्ट टाइम। अब एनटीए ने तो अपने नोटिफिकेशन बोल दिया कि अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी के लिए अभी नाम मेंशन नहीं किया है सीयूटी के फॉर्म में, लेकिन फिर आप बाद में काउंसलिंग करना चाहे आप कर सकते हो, ऐसा बोला था। लेकिन फिर बाद में बीएचयू ने और भी जो यूनिवर्सिटीज उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, अगर आपने नहीं बोला है तो आप नहीं कर सकते। वो काफी यूनिवर्सिटीज ने पंगे किए थे, लेकिन फिर बाद में उन्होंने हाँ कर दिया था क्योंकि एनटीए ने बोला होगा, सीधी सी बात है। चलिए इस बार देखते हैं क्या होता है। रिजर्वेशन पॉलिसी जो आपका ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस जो कि जनरल कैटेगरी का है, फिजिकली हैंडीकैप्ड सबके लिए रहेगा, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है। हाउ टू फाइंड दैट हाउ मेनी सीट्स आर ऑफर्ड, इसके लिए क्या होगा, मैं आपको वैसे जब भी आएगा किसी भी यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन मैं बता दूंगा। लाइक बीएचयू का आता है तो बीएचयू कहता है हमारा ये फॉर्म भरो, हमें और पैसे दो, सीयूटी में तो दिए ही है, हमें भी दो, हमारा भी फॉर्म भरो। ऐसे ही आपका डीयू हो गया, वो भी कहता है कि अलग से फॉर्म भरो, ये वो सारा सब में रहता है, ठीक है। सब में तो नहीं, मतलब ऑलमोस्ट ये जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज है और पैसा लेते हैं कि हमारा भी फॉर्म भरो, हमें भी पैसे दो, तो वो आएगा तब मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। डू आई हैव टू अप्लाई सेपरेटली फॉर द यूनिवर्सिटीज, कुछ एक के लिए, तो उनके लिए मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, हाउ मेनी सीट्स आर ऑफर्ड, ये जो है इसमें क्या है, सीट्स कितनी ऑफर है, डीयू, बीएचयू ये सब क्या करते हैं अपनी वेबसाइट पे वही नोटिफिकेशन निकालते हैं कि भाई ये फॉर्म भरो, ये हो, तो वहां वो बताते हैं कि भाई इतनी जो है सीट्स है इस कोर्स के अंदर, ये वो, इन कॉलेजेस में इतना, पूरा एक एक डेटा बताते हैं, तो आप हर एक कॉलेज में कितनी सीट है वो पता कर सकते हो। थिंग्स टू कैरी, कुछ नहीं, अपना वही एक तो एडमिट कार्ड हो गया, फोटो हो गया, और बाकी पेन वगैरह लेके जाओ, ठीक है। कई एग्जाम में देते हैं, इसमें जो है जनरली आप लेके जाओ, ठीक है। ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल भी लेके जा सकते हो, आईडी लेके जाना है, ठीक है। आईडी 12th क्लास का जो आपका एडमिट कार्ड था एग्जाम का, वो भी आप यहाँ ले जा सकते हो एज ए आईडी प्रूफ, ठीक है। नहीं तो कोई आईडी बनी हुई हो तो ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मैं ये बोलूंगा कि जैसे अब फेब फर्स्ट वीक में आएगा नोटिफिकेशन, तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो कैटेगरी में, ठीक है, लाइक ईडब्ल्यूएस या ओबीसी, तो आपको क्या करना है कि या तो आप यानी कि ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, या तो आप है ना कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनवा लो अभी, ठीक है, वो 1 साल तक वैलिड रहता है। नहीं तो फिर तुम्हें क्या करना होगा कि उस टाइम पे वो बोलेंगे कि आप एक अंडरटेकिंग जो है फॉर्म है उसको आप साइन करो और उस पर अपने पेरेंट्स के साइन करो, या खुद भी कर सकते हो, कोई नहीं, और वो बाद में सबमिट कर दो कि हाँ भाई कि मैं काउंसलिंग के टाइम पे आपको
दिखा दूंगा। लेकिन अगर आपने झूठा भर दिया कि हाँ भाई मैं आपको ईडब्ल्यूएस का या ओबीसी का सर्टिफिकेट दिखा दूंगा और बाद में आपका नहीं बना, तो भी कैंसिल तो कुछ नहीं होता, आपको जनरल में कंसिडर करेंगे, जनरल कैटेगरी में, ठीक है। तो बट फिर भी आप बनवा लेना अगर आप श्योर हो तो, और अगर आप यानी कि श्योर नहीं हो तो भी यार एक बार तो कर ही लेना, क्योंकि क्या पता कल को बन जाए, है ना। और आप अभी जनरल कैटेगरी भर दो तो फिर आपको कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स कैन आई चूज? मैक्सिमम 10 इंक्लूडिंग जीटी, लैंग्वेज, ये वो डोमेन वगैरह, है ना। तो टोटल आप जो है 10 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। एग्जाम शिफ्ट 3 शिफ्ट में होता है पेपर, ठीक है। 3:30 से 6:30 इवनिंग का लास्ट है, ठीक है। और सेंटर वगैरह, तो सेंटर जो है उन्होंने लिस्ट वगैरह दे रखी है, अपने आसपास आप चूज कर सकते हो 3 सेंटर की, भाई फर्स्ट नंबर प्रेफरेंस ये, सेकंड ये, थर्ड ये। कई बार लास्ट टाइम बच्चों को ये भी हुआ है 500 700 किलोमीटर दूर भेजा है जो उन्होंने सेंटर ऑप्ट भी नहीं किया था। ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट ये करीब 2 घंटे या 3 घंटे का रहता है, ठीक है। कोई शिफ्ट 3 घंटे की होती है, कोई 2 घंटे की होती है। चलिए अगला है, इज देयर एनी एज लिमिट? नो, कोई नहीं। आपके पापा मम्मी दादा दादी कोई भी एग्जाम दे सकते हैं, कोई एज लिमिट नहीं है। सिर्फ कुछ यूनिवर्सिटीज हैं वो अगर बोल सकती है एडमिशन के लिए, बाकी एग्जाम के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। डिप्लोमा होल्डर हाँ अप्लाई कर सकते हो आप लोग, अगर आपने 11 12 की बजाय डिप्लोमा किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। आंसर की आपको मिलेगी चैलेंज करने के लिए कि भाई ये हम हमारी आंसर की, आप बताओ कि अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ चेंजेस है आप बता सकते हो एनटीए को। फिर मार्किंग स्कीम, इसमें क्या होगा, एक सवाल सही है तो +5 मिलेगा, और अगर आपका गलत है तो -1 मिलेगा, ठीक है। और अगर मान लो कि आपने ए लगाया जबकि उसके आंसर 2 हैं, ए और सी दोनों सही है, तो जिन जिन बच्चों ने ए और सी लगाया सिर्फ उनको +5 मिलेगा, जिन्होंने बी या डी लगाया उनको नहीं मिलेगा, ठीक है। और उसके अलावा जिन्होंने वो सवाल छोड़ दिया था कंफ्यूजन में उनको भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और मान लो कि चारों ही ऑप्शन सही है, ए बी सी डी, तो जिसने भी वो सवाल अटेम्प्ट किया उन सबको मिलेगा, जिसने अटेम्प्ट नहीं किया उसको नहीं मिलेगा। और अगर सवाल गलत है लेकिन फिर भी जिस बच्चे ने अटेम्प्ट किया है उसको भी +5 मिलेगा, जिसने अटेम्प्ट नहीं किया नहीं मिलेगा। रीइवैल्यूएशन और रीचेकिंग ये आपका नहीं होता है, बोर्ड की तरह नहीं है कि रीइवैल्यूएशन या रीचेकिंग होगा। मिस्टेक्स टू अवॉइड, ये सबसे जरूरी चीज है, ये इसको मैं अभी बताऊंगा। कॉन्टेक्ट हुम, आप जो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, किशोर चौधरी सर मेरा जो इंस्टा का अकाउंट है, ठीक है। और उसके अलावा एनटीए की वेबसाइट पे नंबर दिए हुए हैं, मेल आईडी दिए, तो आप एनटीए से भी कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब मिस्टेक्स क्या नहीं करनी है जो लास्ट टाइम बच्चों ने की थी और मैंने उनको एग्जाम से पहले ही बोला था कि भाई तुम ये गलती मत करना, फिर भी उन्होंने की और फिर एग्जाम के बाद कहते हैं सॉरी सर ये गलती कर दी। एक तो जो है कम से कम 4-5 मॉक टेस्ट दे देना, किस पे, अपने मोबाइल या लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे, क्योंकि ये क्या इंटरफेस वहां पे कंप्यूटर पे होता है। आप फर्स्ट टाइम है कंफ्यूज हो गए, खत्म कहानी, आपको वहां समझ ही नहीं आया कहां क्लिक करना है क्या करना है, और हड़बड़ाहट में बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ जो अगर पेन पेपर मोड पे होता ना तो बहुत अच्छे नंबर लाते, लेकिन यहां नहीं ला पाए मोड, क्योंकि उन्होंने कभी मॉक टेस्ट नहीं दिए, प्रैक्टिस नहीं की। तो आपको मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, सिर्फ बुक में ही मॉक टेस्ट नहीं, ऑनलाइन कंप्यूटर पे दो। एनटीए ने एग्जाम सेंटर भी बना रखे हैं, प्रैक्टिस सेंटर भी, आप वहां जाके इंटरफेस चेक कर सकते हो कैसा होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। तो आप वहां जाके चेक कर सकते हो कि भाई कैसा होता है, आपको चेक करना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आप डोमेन और लैंग्वेज जनरल टेस्ट में गलती मत करना। आपको जो कि भाई मुझे BLLB करना है, ठीक है, तो यानी कि कोई यूनिवर्सिटी मांग रहा है लैंग्वेज, कोई जनरल टेस्ट मांग रहा है, कोई लैंग्वेज जनरल टेस्ट, लीगल हिस्ट्रीज मांग रहा है, कोई सिर्फ लीगल मांग रहा है, कोई जो है कि 2 डोमेन मांग रहा है, तो आप तो एक काम करना, सेफर साइड पे चलना कि भाई लैंग्वेज भी ले ली, जनरल टेस्ट भी ले लिया और 2 डोमेन भी ले लिया जिसमें एक लीगल भी ले लिया, ठीक है। तो इससे क्या है कि आप सेफर साइड पे रहोगे और आप किसी भी कॉलेज की BLLB में जा सकते हो। ये एक एग्जांपल दिया है। मेरा तो यही कहना है कि यार आप जब भी एग्जाम दो एक लैंग्वेज ले लो, एक जनरल टेस्ट ले लो, ठीक है, अगर आपके नीड है तो उसमें, ठीक है, बाकी आप यानी कि अवॉइड कर सकते हो, ये दोनों ले लो। उसके अलावा 3 डोमेन ले लो जो आपने पढ़ रखे हो या फिर आपका इंटरेस्ट हो जिसमें। DU ये चीज अलाउ नहीं करता है, DU कहता है कि आपके 12th में जो सब्जेक्ट थे उसी से ही आप पेपर दो तो फिर रखेंगे, नहीं तो भाई आप हमारे यहाँ मत आना, आपको एंट्री नहीं देंगे। जो 12th में वो मैपिंग करते हैं कि भाई PCM था या PCM दिया है ना, यहाँ कहीं आपने हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी दिया है, नो, आप यहाँ हमारे यहाँ BA प्रोग्राम नहीं कर सकते, आप BSc दे सकते हो। आपने अगर PCM दिया है आप BSc वगैरह कर सकते हो, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी है। कोई भी डाउट हो मेरे से पूछो, कुछ भी डाउट है मुझे मैसेज करो, मैं तुम्हें हर चीज का सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको लगा है मैंने सही और बहुत आपको एक्यूरेट और सारी इंफॉर्मेशन और सब कुछ क्लियर कर दिया है तो फिर आप सेशन को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आगे शेयर करना। दैट्स इट। मिलते हैं क्लासेस के अंदर जहां मैं आपको जनरल टेस्ट और लैंग्वेज भी पढ़ाऊंगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।